कहा भैया, क्या कर रहे हो? डोसा? हाँ, तो क्या बना का बेटा? उधर उधर बड़का भैया को दे। भैया वो क्या करता है उधर? मैं तो सिंपली डोसा बनाने को बोला था उसको। हाँ, उसने जो भी सिखाया क्या किया? चाइनीज डोसा? अजीब आदमी है यार। ठीक है, एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, रखो। मैंने डोसा बनाने को बोला, उसने अजीब अजीब से कुछ बना के रखा है। कोई बात नहीं, मैं आपको फ़ोन करेगा, वीडियो चल रहा है मेरा। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं श्रावणा बात कर रहा हूँ। उदयनिधि स्टालिन, उसने जो कहा था उसके बारे में एक हफ्ता से, यानी उसने शनिवार को एक समारोह में बात किया था और एकदम लगातार चालू है। उसने क्या कहा? उसने सिंपल से कहा, भेदभाव को मिटाओ। एकदम सिंपल सी बात है वो, भेदभाव को मिटाने का। हर कोई तो कर रहा है भेदभाव को मिटाने के बाद। हाँ, वो भेदभाव कहाँ से आया है तो उसके बारे में उसने कुछ विवरण बताया, उसको मिटाने के लिए कहा था। और कल एक महत्वपूर्ण बात है। कल जो हुआ था, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन और उनका जो पॉलिटिकल विंग बीजेपी और जो छात्र विंग एपीवीपी, ये सबका जो दूसरा भी हो, बजरंग दल वगैरह वगैरह बहुत सारा दल है, उनका जो रूट्स कहाँ जाके मिल रहा है वो है आरएसएस मुख्यालय नागपुर। वो मुख्यालय का जो मुखिया है मोहन भागवत जी, उसने जो कहा है, क्या उसने कहा है? आप इंडिया का शब्द प्रयोग मत करो। नहीं, वो नहीं। फिर क्या कहा? हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की। और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जात पात के उल्लेख से, और कुछ बातें नहीं दी तो इक्का दुक्का है कि जन्म से जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह वगैरह। परंतु तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। उसने कहा भेदभाव जब तक रहेगा। अब और एक बार करो यार, क्या बात कहा? और एक बार। हाँ, उसका वीडियो में चला रहा हूँ। भेदभाव जब तक रहेगा, जब तक आरक्षण रहेगी। भेदभाव क्या है? कमाल हो गया यार। ये किसने बात किया है? आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी ने बात किया है भेदभाव के बारे में। अरे वही तो उदयनिधि स्टालिन ने भी कहा था, जहां भेदभाव उसको जो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको मिटाने का तो स्टालिन ने कहा था। वही बात तो मोहन भागवत जी ने कर दिया। मगर उसके जो बात को पूरा विश्लेषण करने से पहले इतना हंगामा शुरू हो गया कि पहले वो अमित मालवीय जी ने कुछ अपना वीडियो चलाया, उसके बाद अमित शाह जी ने अपना गृह मंत्री राजस्थान में बात करने लग गया, उसके बाद
अपना रक्षा मंत्री यानी जो कैबिनेट मंत्री है उसमें भी उन लोग भी जो उदयनिधि स्टालिन के जिसने बात किया था उसका जिक्र करने लग गया। और कल मंत्रिमंडल बैठक हुआ है, उसमें अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि भाई आप जो सनातन के बारे में यानी धर्म के बारे में जो भी कर रहा कहता है तो उसका जवाब दो, दे सकते हैं, ज़रूर देने का है, क्योंकि अपना संविधान हर एक को अधिकार देता है। ईसाई को उनका धर्म पालन करने का अधिकार देता है, मुसलमान को भी वही है, और बुद्ध है जो अपना धरती में जन्म हुआ था, बुद्ध उनका जो धर्म उसको फॉलो करने के लिए भी अधिकार दिया है। सिख, जैन वगैरह वगैरह बहुत सारा है। और ये जो बात किया था उदयनिधि स्टालिन ने, तो बाद में मैंने सोशल मीडिया में जाके देखा है, मुझे हंसी आ रहा है यार। यानी एकदम लंबा चौड़ा बात कर रहे हैं। अरे हम जब तक पहाड़ रहेगा पूजा करेंगे, करो, जब तक समुद्र रहेगा पूजा करेंगे, करो, जहाँ गड्ढा रहेगा वहाँ तो पहाड़ बनेगा ही है, पूजा करो, कोई मना नहीं किया है। तो उदयनिधि स्टालिन ने कभी ये नहीं कहा कि आप पूजा मत करो, पूजा कर सकते हैं। आज सबको पता है तमिलनाडु में सबसे उदयनिधि स्टालिन ने तो भेदभाव मिटाने का ही बात किया था। उसका इस समर्थन में मोहन जी भागवत ने भी कहा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक बयान दिया है, उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु युवा मंत्री और खेल मंत्री, और उसने जो कहा वो भेदभाव को मिटाने का ही बात किया, जो मगर गलत तरीके से उनके बात को नॉर्थ इंडिया में फैला रहे हैं। तो उसके बारे में उसने एक बयान दिया है। प्रधानमंत्री जी, आप अपना बयान को देने के पहले विश्लेषण करो, पूछ लो ये उदयनिधि स्टालिन जो कहा था वो क्या है। मगर जो उसको जो रिपोर्ट दिया है अमित मालवीय जैसा गलत रिपोर्ट दिया है। उदयनिधि स्टालिन जो कहा है भेदभाव को मिटाने का कहा है, बोलते हैं। दूसरी बात जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि भेदभाव को मिटाने का है, उसने जो कहा तो उसने जो सनातन में खमियां को गिनाया, तो उसका विचार को आप कैसे सामना कर सकते हैं। तो आप इसका जो बेहतरीन है, जो बेहतरीन गुण है उसको गिनो, तो लोग जान सके अच्छा इसने ये कहा, भाई तूने गलत कहा, तो उसको बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मगर उसने जो कहा, जो उदयनिधि स्टालिन ने, उसको सच करने जैसा ही अयोध्या में एक साधु उदयनिधि स्टालिन का पिक्चर में तलवार घुसा के ऐसे बोलते हैं, ये देखो ये उदयनिधि स्टालिन है, इसका सर कलम करने वालों को 10 करोड़ रुपया देंगे। साधु के पास 10 करोड़ रुपया कैसे मालूम नहीं, ठीक है वो साधु ही है अपना। अरे भाई अपना देश में एक साधु एक देश बना लिया, पता है कैलाश, एक देश बनाने के लिए कितना पैसा लगता है। ठीक है, हम इसमें आएंगे। उदयनिधि स्टालिन के बारे में आप जानते हैं कौन है उदयनिधि स्टालिन। इसका जो दादा है, ग्रैंडफादर, तमिल में ताता बोलते हैं, ग्रैंडफादर कलाइஞர் करुणानिधि। उस टाइम जो राम सेतु के बाद चल रहा था, तो कलाइञर ने ऐसे ही कहा है कि ये राम कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता था। तो फौरन उसी टाइम उसी जो एक साधु, वो भी नॉर्थ इंडिया से, वो भी उत्तर प्रदेश का ही, उस टाइम में 17 साल के पहले उसने कहा था, अरे कलाइஞர் करुणानिधि का
सर काट के लाने वाला को 1 करोड़ रुपए देंगे। तमिल में काट को सीव बोलते हैं, यानी जो 2 सीव है, एक सीव बाल बनाना और एक सीव नारियल काटना। तेंगा सीवी कुड़ंगे, तेंगा सीवी कुड़ंगे मीन्स नारियल को काट के देना। मगर इस बात को करुणानिधि, कलांजर करुणानिधि ने एकदम सिंप्लीफाइड किया था कि हंसी मजाक में। करुणानिधि को बाल नहीं था उस टाइम, तो उसने बोला अच्छी बात है यार, एन तला सीवीए पल वर्ष आची, एन तला सीवीए पल वर्ष आची मीन्स उसने कहा मेरा सर बाल बना के, सीवू मीन्स काटना, मगर दूसरा एक उसने शब्द निकाला मेरा बाल बना के साल हो गया। और एक कहावत है तमिल में ताई 8 अடி பாஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயும்। ஆனால் இங்கே இன்னொரு குட்டி, அந்த குட்டியோட குட்டி 32 அடி பாஞ்சிருக்குது। मीन्स माँ 8 गज छाल मारेगा तो, छलांग मारेगा तो उनका जो बच्चा 18 गज छलांग मारेगा। मगर उदयनिधि स्टालिन 32 गज छलांग मारा है। हाँ, उदयनिधि स्टालिन भी वही अंदाज में जवाब दिया था। अच्छा 10 करोड़ रुपया, पहले उसने एक डाउट निकाला, ये साधु के पास 10 करोड़ रुपया कैसे आया? उसको मालूम नहीं है। जो तमिल का एक साधु था, अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलने वाला साधु कैलाश देश बना दिया। जो अंग्रेजी नहीं आता है वो खाली 10 करोड़ में बैठ गया। उसने बोला 10 करोड़ तो जास्ती है यार, 10 रुपया बहुत है। मीन्स वही बात किया, ये तलय सीव है, तलय सीव है, बाल बनाने के लिए 10 रुपये का कंगी बहुत है, 10 करोड़ क्या जरूरी है? वही अंदाज में बात किया था। यानी उदयनिधि स्टालिन भेदभाव को मिटाने के बाद कहा था, वही बात मोहन भागवत जी ने भी कहा अभी। मगर जो फेक न्यूज़, जो फैक्टर जो चलाते हैं, उन लोग करोड़ मरोड़ के उदयनिधि स्टालिन ने ये, मगर ये फेक न्यूज़ फैक्ट्री आजकल नहीं है। आपको पता है मार्च महीने में जो हुआ था तमिलनाडु में, नॉर्थ इंडियन को मारते हैं, एक वीडियो बना के भेज रहा था। कौन है? अपना कश्यप जी, मनीष कश्यप। हाँ, हिंदुस्तान के पुत्र, सॉरी भारत के पुत्र। ठीक है, क्योंकि आजकल भारत की बात चल रहा ना, सेम यही हुआ है। फेक न्यूज़ चला रहे हैं। उसने जो जिनोसाइड की बात किया था, ये जो द्राविडर कड़गम, उसका पहले स्वाभिमान आंदोलन जो पेरियार ने बनाया था 1925 में, उसी टाइम से लेके आज तक वायलेंस के बारे में बात नहीं करते तमिलनाडु। गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस की बात कर रहा था, उसके पहले से तमिलनाडु नॉन वायलेंस के बात करते हैं। उसके पहले से भी है, आपको मालूम है तिरुकुरल भी नॉन वायलेंस के बात कर रहे हैं, जो 2000 साल के पहले बनाया था। तो उसने वायलेंस के बारे में बात किया नहीं, तो जेनोसाइड कहाँ से आया? फेक न्यूज़ फैक्टर है, छोड़ दीजिए। अपने मोहन भागवत समर्थन किया है, उसके बारे में आप और एक बार सुन लीजिए, उसका वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो और एक विषय पर मिलेंगे। जब तक धन्यवाद, नमस्कार।